केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के लिए लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह आज यूपी और बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो यूपी में प्रयागराज और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं बिहार में पश्चिमी चंपारण में रैली को संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। तो प्रयागराज में जनसभा के जरिए पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील जहां पर करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं मछली शहर में विरोधियों पर निशाना साधते हुए और पश्चिमी चंपारण में रैली के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जाएगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। जिस तरह से लगातार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, ऐसे में एक एक सीट बेहद अहम, और खासकर जब बात यूपी और बिहार की आती है तो कुल मिलाकर देखिए 120 सीटें हैं, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, 40 सीटें बिहार की। ऐसे में इन सीटों पर लगातार चुनावी प्रचार करते हुए दिग्गज नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बिहार का दौरा काफ़ी तेज तमाम दिग्गजों का नजर आया बीजेपी की तरफ से। वहीं तमाम और पार्टियों ने भी जोर आजमाइश शुरू कर दी है बिहार की बची हुई सीटों पर। तो प्रयागराज का महामुकाबला भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की तरफ से नीरज त्रिपाठी चुनावी मैदान में है, तो वहीं उज्जवल रमण सिंह कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। प्रयागराज का जनादेश 2019 का रीता बहुगुणा जोशी इस सीट से जीती थी। राजेंद्र सिंह पटेल को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी की दिग्गज नेता। अब देखिए प्रयागराज का जनादेश 2014 का श्यामा चरण गुप्ता इस सीट से जीते थे और कुंवर रेवती रमण सिंह इस सीट से हार गई थी। मछली शहर का महामुकाबला 2024 का भोलानाथ सरोज इस सीट से चुनावी मैदान में है, तो वहीं प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। कृपा शंकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में मछली शहर से। तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा मछली शहर का। ऐसे में मछली शहर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। मछली शहर का जनादेश 2019 का देखिए भोलानाथ सरोज इस सीट से जीते थे और त्रिभुवन राम को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं भोलानाथ सरोज को एक बार फिर से चुनावी मैदान में बीजेपी ने मछली शहर से उतारा है। अब मछली शहर का जनादेश 2014 का भी देख लीजिए। रामचरित्र निषाद इस सीट से जीते थे और भोलानाथ सरोज को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था। तब भोलानाथ सरोज बीएसपी की तरफ से चुनावी मैदान में थे और 2019 में वो बीजेपी की तरफ से लड़े थे। पश्चिमी चंपारण का महामुकाबला भी देख लीजिए। डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो पश्चिमी चंपारण का जनादेश 2019 का डॉक्टर संजय जायसवाल इस सीट से जीते थे और ब्रजेश कुमार कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिमी चंपारण का जनादेश 2014 का डॉक्टर संजय जायसवाल इस सीट से जीते थे। प्रकाश झा को हार का सामना इस सीट से करना पड़ा था।